नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल एग्जाम 2025 जिसकी परीक्षा 2026 में प्रस्तावित है, उसमें इतिहास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास विषय के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसके लिए यह क्लास लेकर आया हूँ और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उस स्थल के उत्खननकर्ता कौन-कौन थे और उस स्थल से क्या-क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में हम देखेंगे। तो आइए एक-एक करके हम जो प्रमुख स्थल हैं, उसको देखते चलते हैं। पहला जो प्रमुख स्थल है, हड़प्पा। हड़प्पा की अगर वर्तमान स्थिति अगर देखेंगे, तो यह साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में यह स्थित है। यह जो हड़प्पा स्थल है, वह रावी नदी के तट पर है। यहाँ हम किस नदी के तट पर है और वर्तमान स्थिति तथा उत्खननकर्ता कौन-कौन थे, सब तथ्यों को देखेंगे। उत्खननकर्ता इसके थे हड़प्पा के दयानंद सहानी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर। यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कांस्य गाड़ी प्राप्त हुई है, गरुड़ चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई है और मछुआरे के चित्र तथा कांस्य दर्पण जो है हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल था वह था मोहनजोदड़ो। यह जो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में पड़ेगा। अगर वर्तमान स्थिति देखेंगे तो यह जो है सिंधु नदी के तट पर बसा था और इसके उत्खननकर्ता थे राखल दास बनर्जी, अर्नेस्ट मैके और मार्टिमर व्हीलर। यहाँ से क्या-क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, सभा भवन प्राप्त हुआ था, कांसे से निर्मित महिला की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई थी और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तीसरा जो प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वह है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है वह भी पाकिस्तान में खोजा गया स्थल है। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत का नवाबशाह जिला, इसका जो वर्तमान स्थिति है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में यह चंदहुदड़ो पड़ा। यह भी जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। इसके जो उत्खननकर्ता थे वह थे अर्नेस्ट मैकी और एनजी मजूमदार। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो मनके बनाने के कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ था और कांस्य गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यह जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण स्थल था वह था कालीबंगन। यह जो था भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ेगा और यह जो है घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ था कालीबंगन। और इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष और वीवी लाल तथा बीके थापर ने जो है कालीबंगन का उत्खनन कार्य कराया था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और अग्नि हवन कुंड तथा अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई थी। पांचवा जो स्थल है वह है कोटदीजी। कोटदीजी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में। और उत्खननकर्ता थे जे.एस. धुर्ये तथा फजल अहमद खान। और कोटदीजी जो है वह आपका सिंध नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो चित्रित मृदभांड प्राप्त हुई थी, मातृ देवी की मूर्तियां, मनके और कांसे की अंगूठियां जो है यह साक्ष्य के रूप में कोटदीजी से प्राप्त हुआ था। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल था रंगपुर। रंगपुर जो है आपका गुजरात के काठियावाड़ जिले में यह स्थल पड़ता है और यह रंगपुर स्थल जो है आपका भादर नदी के तट पर है। आप नदी भी देखते जाइए, नदी और स्थल दोनों यहाँ पे बताया गया है। तो रंगपुर जो है आपका भादर नदी के तट पर पड़ता है। इसके जो उत्खननकर्ता थे वह थे रंगनाथ राव और यहाँ से ज्वार बाजरा, कच्ची ईंटों के दुर्ग तथा धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं।
सातवां जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है सुतकांगी डोर। यह जो स्थल है वह पाकिस्तान में मकराना में समुद्र तट के किनारे प्राप्त हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और यह जो है दास्क नदी के तट पर बसा हुआ था सुतकांगी डोर। इसके उत्खननकर्ता थे ऑरेल स्टाइन। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला था? तो बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला था। आठवां जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है। और जो यह इसकी नदी है वह है हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर बसा हुआ था। उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा थे। और यहाँ पर जो है मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। नौवां जो महत्वपूर्ण स्थल था वह था मांडा। मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला में यह स्थल खोजा गया था और चेनाब नदी के तट पर यह स्थल बसा था। और मांडा का खोज जो किए थे जेपी जोशी किए थे। यहाँ से जो है चर्ट चट्टान, ब्लेड हड्डी से निर्मित वाड़ाग्र और मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये इतने साक्ष्य जो है आपकी मांडा से प्राप्त हुए थे। 10वां जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है दैमाबाद। और यह जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। और प्रवरा नदी के तट पर यह बसा हुआ था दैमाबाद। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो एम.एन. देशपांडे थे, एस आर राव और S.A. अली थे। यहाँ से ताम्र रथ की प्राप्ति हुई थी। गैंडे व हाथी की आकृतियां का साक्ष्य मिला था दैमाबाद से। 11वां जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, रोपड़ है। यह पंजाब के रोपड़ जिला में यह स्थल खोजा गया था। और यह स्थल जो है सतलज नदी के तट पर बसा हुआ था। सतलज नदी। इस स्थल को खोजने का कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था तथा यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और सेल खड़ी की मुद्रा मिली है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है आपका गुजरात के कच्छ जिला में खोजा गया था। और यह जो स्थल है वह साबरमती और भोगवा नदी के बीच पड़ा है। और इसके उत्खननकर्ता जो हैं जेपी जोशी हैं। और यहाँ से जो है सुरकोटदा से कलश, शवाधान, घोड़े की हड्डी और चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर जिन भी बच्चों को इस वीडियो का PDF प्राप्त करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में PDF लिख के भेज दीजिएगा। मैं लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकेंगे। 13वां प्रश्न है लोथल। 13वां जो स्थल है लोथल है। यह जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और भोगवा नदी के तट पर यह स्थल है। और उत्खननकर्ता जो है रंगनाथ राव द्वारा कराया गया था। यहाँ से जो है गोदीबाड़ा अर्थात जो है बंदरगाह जिसे कहा जाता है उसी को गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला है। हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। और घोड़े की मृण मूर्ति का साक्ष्य मिला है। 14वां जो स्थल है वह राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। वहीं पर यह स्थल खोजा गया था। और घग्गर नदी के तट पर यह स्थल बसा हुआ था। इसको खोजने का श्रेय है सूरजभान और अमेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी को खोजा है। यहाँ से ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। 15वां जो स्थल है सुतकाको। सुतकाको आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकराना समुद्र तट पर खोजा गया है। और यह जो है शादी कौर नदी के तट पर बसा हुआ था। और इसको उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स ने कराया था। यहाँ से जो है 2 टोले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 16वां जो है स्थल है बनावली। यह हरियाणा के हिसार जिला में यह स्थल खोजा गया था। और रंगोई नदी के तट पर यह स्थल बसा हुआ था तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा यह स्थल खोजा गया। और यहाँ से जो है मिट्टी का हल जो कि खिलौना स्वरूप का था और सड़कों पर बैलगाड़ी के लिए पहिए का साक्ष्य मिला है। 17वां जो स्थल है वह है धौलावीरा। यह जो है
गुजरात के खादी कच्छ जिला की खादीर द्वीप में यह स्थल खोजा गया था और धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर बसा हुआ था और उत्खननकर्ता जो है जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई इस स्थल का किया गया था तथा यहाँ से जो है जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सोने तथा तांबे के गहने प्राप्त हुए हैं। 18वां जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का है वह है शौर्थ घाई। यह जो है अफगानिस्तान के दरकाट जिला, अफगानिस्तान में जो है एक तखर प्रांत है, वहां का जिला है दरकाट, वहां से इस स्थल की खोज हुई थी और जिस नदी के तट पर बसा था यह शहर उसे आक्सस नदी या दरिया नदी कहा जाता है। यहाँ से जो है टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 19वां जो स्थल है वह है आमरी। यह भी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के समीप यह स्थल खोजा गया है और सिंधु नदी के तट पर यह शहर बसा हुआ था और इसको खोजने वाले जो थे एनजी मजूमदार थे और यहाँ से जो है मृग के साक्ष्य मिले हैं। मृग माने हिरण। तो इस प्रकार जो है इस वीडियो में आपको जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल थे उन वह स्थल वर्तमान समय में कहाँ बसे हुए हैं और उनके उत्खननकर्ता कौन हैं तथा उस स्थल से क्या साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में सभी तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।